ये एक अहम पैगाम है उन लोगों के लिए जो मेरा YouTube कंटेंट कॉपी करते हैं। मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियोस के स्क्रिप्ट, डिस्क्रिप्शन और टाइटल खुद लिखता हूँ। इसके पीछे मेरी मेहनत और वक्त शामिल होता है। लेकिन कुछ लोग मेरे चैनल से मेरा स्क्रिप्ट, मेरा डिस्क्रिप्शन और मेरा टाइटल कॉपी करके अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को वाज़ेह तौर पर खबरदार करना चाहता हूँ कि YouTube पर किसी भी क्रिएटर का कंटेंट बगैर इजाज़त इस्तेमाल करना कानूनन गलत है। अगर आइंदा भी किसी ने मेरा स्क्रिप्ट, मेरा डिस्क्रिप्शन या मेरा टाइटल कॉपी किया तो मैं मजबूरन कॉपीराइट क्लेम और कानूनी कार्रवाई करूंगा। इस कार्रवाई के नतीजे में आपकी वीडियो डिलीट हो सकती है और आपका YouTube चैनल भी बंद हो सकता है। लिहाजा बराए मेहरबानी मेरी मेहनत का एहतराम करें और मेरा कंटेंट कॉपी करना बंद करें। अब आते हैं आज के असल मौजू की तरफ। कोरलिश और हान सीरीज की कहानी अब एक निहायत अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और सल्तनत के अंदर नई साजिशें जन्म ले रही हैं। सबसे बड़ा वाकया ये सामने आया है कि शाहीन शाह ने तख्त पर कब्जा कर लिया है। इस अचानक तब्दीली ने पूरे निजाम को हिलाकर रख दिया है और हर तरफ बेचैनी फैल गई है। अब सबकी नजरें औरहान गाजी पर हैं। सवाल यह है कि औरहान गाजी शाहीन शाह की इस हुक्मरानी को कैसे खत्म करेगा? क्या वो सियासी हिकमत अमली के जरिए तख्त वापस हासिल करेगा या फिर एक बड़ी जंग इस मसले का फैसला करेगी? तारीख गवाह है कि औरहान गाजी सिर्फ तलवार का ही नहीं बल्कि अक्ल और हिकमत का भी माहिर था। इधर कहानी का एक और अहम रुख फलाविस की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। फलाविस अब इस्लाम कबूल कर चुका है और इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। सबसे बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि इसे ये हकीकत मालूम हो चुकी है कि इसका असल बाप एक तर्क था। ये सच जानने के बाद फलाविस के दिल में अपनी शनाख्त और अपने मुस्तकबिल के बारे में कई सवाल पैदा हो गए हैं। इसी के साथ फातिमा खातून के साथ इसकी मोहब्बत की कहानी भी एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। दोनों के दरमियान जज्बात मजबूत हैं, लेकिन हालात आसान नहीं हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या फलाविस और फातिमा खातून की शादी हो पाएगी या फिर हालात उन्हें एक दूसरे से दूर कर देंगे? यही वो मोड़ है जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और जज्बाती बना देता है। इधर औरहान गाजी सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल फैसले कर रहा है। दुश्मनों की साजिशें बढ़ रही हैं और हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। काय कबीले के बहादुर सिपाही भी हर वक्त अपने सुल्तान के साथ खड़े हैं और आने वाली जंगों के लिए तैयार हैं। सीरीज के आने वाले हिस्सों में हमें मजीद बड़ी जंगें, नई साजिशें और हैरानकुन मोड़ देखने को मिलेंगे। यही वो लम्हात होंगे जो औरहान गाजी की क़यादत और इसकी हिकमत अमली को वाज़ेह करेंगे। उर्दू डबिंग के हवाले से भी नाजरीन के लिए एक अहम खबर है। बहुत जल्द कोरलिश और हान सीरीज की नई अक़सात उर्दू डबिंग के साथ नशर की जाएंगी। नाजरीन इसके लिए बेहद पुरजोश हैं क्योंकि उर्दू ज़बान में ये सीरीज देखने का लुत्फ और भी बढ़ जाता है। जैसे ही इसकी हतमी तारीख सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले आगाह करेंगे। आने वाले वक्त में कोरलिश और हान की कहानी मजीद सनसनीखेज होने वाली है। तख्त की जंग, मोहब्बत की आजमाइश और सल्तनत की बका की जद्दोजहद, ये सब कुछ इस सीरीज को मजीद शानदार बनाने वाला है। शाहीन शाह के तख्त पर कब्जा करने के बाद सल्तनत के हालात मजीद पेचीदा हो चुके हैं। किलों के अंदर बेचैनी फैल चुकी है और वफादारियों का इम्तिहान शुरू। सल्तनत के अंदर बढ़ती हुई कशीदगी अब खुलकर सामने आने लगी है। शाहीन शाह अगरचे तख्त पर काबिज हो चुका है, लेकिन इसकी हुकूमत अभी तक मजबूत नहीं हो सकी। दरबार के अंदर कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो दिल से उसे सुल्तान तस्लीम नहीं करते। वो जानते हैं कि असल ताकत और असल क़यादत औरहान गाजी के पास है। औरहान गाजी भी हालात को खामोशी से देख रहा है, लेकिन इसकी खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि एक हिकमत अमली है। वो जानता है कि सही वक्त आने पर एक फैसला कुन कदम उठाना जरूरी होगा। इसीलिए वो अपने वफादार अल्पस के साथ खुफिया मशवरे कर रहा है ताकि आने वाले वक्त के लिए एक मजबूत मंसूबा तैयार किया जा सके। इधर शाहीन शाह को भी ये एहसास होने लगा है कि तख्त पर बैठ जाना आसान था, लेकिन इसे संभालना इतना आसान नहीं है। सल्तनत के कई इलाके इसके हुक्म को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं कर रहे। कुछ सरदार खुफिया तौर पर औरहान गाजी से राब्ते में हैं और इसकी हिमायत कर रहे हैं। यही सूरत हाल शाहीन शाह को मजीद सख्त फैसले लेने पर मजबूर कर रही है।
वो अपने मुखालिफिन को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ चालें चल रहा है, लेकिन हर चाल के साथ इसके दुश्मन भी ज़्यादा मोहतात हो रहे हैं। दूसरी तरफ फलाविस की ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है। इस्लाम कबूल करने के बाद इसका किरदार मज़ीद मजबूत और संजीदा नज़र आने लगा है। जब उसे ये सच मालूम होता है कि इसका असल बाप एक तर्क था, तो इसके अंदर एक अजीब सी कशमकश पैदा हो जाती है। वो अपने माजी और अपनी शनाख्त को समझने की कोशिश कर रहा है। फातिमा खातून के साथ इसका रिश्ता भी अब एक अहम मरहले पर है। दोनों के दरमियान मोहब्बत मौजूद है, लेकिन हालात अभी भी पेचीदा हैं। कुछ लोग फलाविस पर मुकम्मल एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके नज़दीक एक साबिक दुश्मन पर इतनी जल्दी भरोसा करना आसान नहीं। फलाविस को यह साबित करना होगा कि इसकी वफादारी हकीकी है। इसे अपने आमाल के जरिए ये दिखाना होगा कि वो काये कबीले और उरहान गाजी के साथ सच्चे दिल से खड़ा है। अगर वो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया तो शायद फातिमा खातून के साथ इसकी शादी का रास्ता भी खुल जाए। इधर सल्तनत के महाजों पर भी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। उरहान गाजी अपनी फौज को मुनज़्ज़म कर रहा है और नए मंसूबे बना रहा है। इसके अल्पस हर वक्त तैयार हैं और वो जानते हैं कि जल्द ही एक बड़ी आजमाइश आने वाली है। कहानी के आने वाले वाक़यात में तख्त की जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। शाहीन शाह और उरहान गाजी के दरमियान मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि हिकमत और सब्र का भी होगा। यही वो मरहला है जहां सल्तनत की किस्मत का फैसला होने वाला है। कोरलिश उरहान सीरीज के आने वाले हिस्से मज़ीद हैरानकुन इंकशाफात और ज़बरदस्त मनाजिर से भरपूर होंगे। नाजरीन को न सिर्फ बड़ी जंगें देखने को मिलेंगी, बल्कि किरदारों की जिंदगी में आने वाले जज्बाती मोड़ भी इस कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देंगे। शाहीन शाह की हुक्मरानी को कुछ वक्त गुजर चुका है, लेकिन सल्तनत के हालात अब भी पुरसुकून नहीं हुए। दरबार के अंदर इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं और कई अमीर अब खुलकर इसके फैसलों पर सवाल उठाने लगे हैं। शाहीन शाह को यह अंदाजा हो चुका है कि तख्त पर बैठ जाना एक बात है, लेकिन दिलों पर हुकूमत करना बिल्कुल दूसरी बात है। इधर उरहान गाजी मुसलसल खामोशी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इसके वफादार अल्पस मुख्तलिफ इलाकों में जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं और इसके हामियों को एक जगह जमा कर रहे हैं। उरहान गाजी जानता है कि अगर वक्त से पहले जंग शुरू हो गई तो सल्तनत को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए वो सही लम्हे का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ शाहीन शाह ने अपने इक़्तिदार को मजबूत बनाने के लिए सल्तनत के हालात अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं। शाहीन शाह अगरचे तख्त पर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी हैं। दरबार के कई अहम लोग अब ये महसूस करने लगे हैं कि ये इक़्तिदार ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगा, क्योंकि अवाम और सिपाहियों के दिल अब भी उरहान गाजी के साथ हैं। उरहान गाजी खामोशी के साथ अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। वो जानता है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला पूरी सल्तनत को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो अपने वफादार साथियों के साथ मुसलसल मशवरे कर रहा है और एक ऐसा मंसूबा तैयार कर रहा है जिससे बगैर ज्यादा खूनरेजी के तख्त वापस हासिल किया जा सके। काये कबीले के अल्पस भी पहले से ज्यादा मुत्तहिद नजर आ रहे हैं। हर सिपाही इस बात को जानता है कि वो किस मकसद के लिए लड़ रहा है। उनके लिए ये सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि इंसाफ की बहाली की जद्दोजहद है। दूसरी तरफ शाहीन शाह को भी अपने इक़्तिदार के कमज़ोर होने का एहसास होने लगा है। इसी खौफ की वजह से वो मज़ीद सख्त फैसले करने लगा है। वो अपने मुखालिफिन को दबाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे लोगों को सज़ा दे रहा है जो उरहान गाजी की हिमायत करते हैं। लेकिन तारीख हमें बताती है कि जुल्म और खौफ के ज़रिए ज़्यादा देर तक हुकूमत नहीं की जा सकती। जितना ज्यादा दबाव बढ़ता है, उतनी ही तेजी से बगावत के आसार भी जाहिर होने लगते हैं। इधर फलाविस की आजमाइश भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। काये कबीले के कुछ लोग अब भी इस पर मुकम्मल एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें लगता है कि एक साबित दुश्मन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फलाविस ने यह फैसला कर लिया है कि वो अपनी वफादारी हर हाल में साबित करेगा। वो हर जंग में सबसे आगे खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार है, ताकि सबको ये यकीन दिलाया जा सके कि इसका दिल अब इस्लाम और काई कबीले के साथ है। फातिमा खातून भी इस सूरत हाल को खामोशी से देख रही है। इसके दिल में फलाविस के लिए मोहब्बत जरूर है, लेकिन वो जानती है कि एक कबीले की बेटी होने के नाते उसे कबीले की इज्जत और फैसलों का एहतराम करना होगा।
यही वजह है कि इन दोनों की मोहब्बत एक मुश्किल इम्तिहान से गुजर रही है। अगर फलाविस अपनी सच्चाई और बहादुरी साबित करने में कामयाब हो गया तो शायद फातिमा खातून के साथ इसकी शादी मुमकिन हो जाए, लेकिन अगर हालात इसके खिलाफ हो गए तो ये मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी भी रह सकती है। उधर सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही हैं कि कई कबाइल और सरदार खुफिया तौर पर ओरहान गाजी की हिमायत कर रही हैं। ये खबरें शाहीन शाह के लिए खतरे की घंटी बन चुकी हैं। कहानी के आने वाले हिस्सों में एक बड़ी जंग के आसार साफ नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जल्द ही वो वक्त आने वाला है जब ओरहान गाजी खुलकर मैदान में उतरेगा और तख्त के असल हक के लिए फैसला कुन कदम उठाएगा। कोरलिश ओरहान सीरीज का यही मरहला सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहां से कहानी एक ऐसी सिमत में जाएगी जहां हर किरदार को अपनी असल ताकत और वफादारी साबित करना होगी। सल्तनत के हालात अब पहले से कहीं ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। शाहीन शाह अगरचे तख्त पर बैठा हुआ है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बेएतमादी की फजा बढ़ती जा रही है। दरबार के कई अमीर और सिपाही दिल से उसे सुल्तान तस्लीम नहीं करते। वो जानते हैं कि सल्तनत की असल ताकत ओरहान गाजी की क़यादत में ही महफूज रह सकती है। उधर ओरहान गाजी अपने वफादार साथियों के साथ मुसलसल मशवरे कर रहा है। वो किसी जल्दबाजी में कदम उठाने। सल्तनत में हालात दिन ब दिन मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं। शाहीन शाह तख्त पर काबिज है, लेकिन उसकी हुकूमत की बुनियाद कमजोर नजर आ रही है। दरबार के अंदर कई सरदार और अमीर अब खुलकर उसके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। अवाम और सिपाही अब भी ओरहान गाजी के साथ वफादार हैं और उनके दिल उसी की क़यादत के लिए धड़क रहे हैं। ओरहान गाजी खामोशी के साथ अपनी हिकमत अमली को अमली शक्ल दे रहा है। वो जानता है कि अगर जल्दबाजी में कदम उठा दिया तो सल्तनत को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए वो अपने वफादार अल्पस के साथ हर मुमकिना सूरत हाल के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है, ताकि तख्त वापस हासिल किया जा सके और अंदरूनी जंग से बचा जा सके। दूसरी तरफ शाहीन शाह अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ चालें इस्तेमाल कर रहा है। वो मुखालिफिन को दबाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे लोगों को अपने करीब कर रहा है जो पहले ओरहान के वफादार थे। लेकिन इसकी ये हिकमत अमली काई कबीले और अवाम के दिलों पर ज्यादा देर तक असर नहीं कर सकती। फलाविस की कहानी भी दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर रही है। इस्लाम कबूल करने के बाद इसकी शख्सियत पहले से ज्यादा मजबूत और संजीदा हो गई है। जब उसे ये हकीकत मालूम होती है कि इसका असल बाप एक तर्क था, तो इसके अंदर एक नई शनाख्त और मकसद पैदा हो जाता है। वो जानता है कि अब उसे अपनी वफादारी हर हाल में साबित करना होगी। फातिमा खातून के साथ इसकी मोहब्बत भी एक इम्तिहान से गुजर रही है। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, लेकिन कबीले के कुछ लोग अब भी इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिलाविस को अपनी बहादुरी और वफादारी से ये साबित करना होगा कि वो वाकई काई कबीले के साथ है। अगर वो कामयाब हो गया तो शायद फातिमा खातून के साथ इसकी शादी का रास्ता खुल जाए, वरना ये रिश्ता एक मुश्किल आजमाइश में बदल जाएगा। इधर ओरहान गाजी की फौज भी अपनी आखिरी तैयारियों में मसरूफ है। नए सिपाही शामिल हो रहे हैं और पुराने अल्पस अपनी तरबियत मुकम्मल कर रहे हैं। सब जानते हैं कि जल्द ही एक फैसला कुन लम्हा आने वाला है, जब तख्त की जंग का आगाज होगा और सल्तनत की तकदीर का फैसला होगा। कोरलिश ओरहान सीरीज के आने वाले हिस्सों में हम मजीद बड़ी जंगें, साजिशें और किरदारों की जज्बाती आजमाइशें देखेंगे। यही वो लम्हात हैं जो सीरीज को सबसे ज्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज बनाते हैं। उर्दू डबंग के साथ नाजरीन बहुत जल्द इन अक्सात का लुत्फ उठा सकेंगे और तारीख के इस शानदार सफर में अपने किरदारों के साथ जड़ सकेंगे। सल्तनत के हालात अब मुकम्मल तौर पर हलचल में हैं। शाहीन शाह तख्त पर बैठा हुआ है, लेकिन इसकी हुकूमत गैर मुस्तहकम है। दरबार के कई अहम लोग अब खुलकर इसके फैसलों पर सवाल उठाने लगे हैं। अवाम और सिपाही अब भी ओरहान गाजी के साथ वफादार हैं और उनके दिल इसी की क़यादत के लिए धड़क रहे हैं। ओरहान गाजी खामोशी से अपनी हिकमत अमली पर काम कर रहा है। वो जानता है कि जल्दबाजी में लिया गया कदम सल्तनत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए वो अपने वफादार अल्पस के साथ मंसूबाबंदी कर रहा है, ताकि तख्त वापस हासिल किया जा सके और सल्तनत को अंदरूनी इंतशार से बचाया जा सके।
शाहीन शाह अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए सख्त इक़दामात कर रहा है। वो मुखालिफिन को दबाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे लोगों को अपने करीब कर रहा है जो पहले ओरहान के वफादार थे। लेकिन इसकी ये हिकमत अमली काई कबीले और अवाम के दिलों पर ज्यादा देर असर नहीं डाल सकती। फिलाविस की जिंदगी भी एक अहम मोड़ पर है। इस्लाम कबूल करने के बाद इसकी शख्सियत में वाज़ेह तब्दीली आई है। जब उसे ये मालूम होता है कि इसका असल बाप एक तर्क था, तो इसके अंदर नई शनाख्त और मकसद पैदा होता है। अब वो अपनी वफादारी और बहादुरी सल्तनत में हालात अब अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं। शाहीन शाह तख्त पर काबिज है, लेकिन उसकी हुकूमत कमजोर और गैर मुस्तहकम नजर आ रही है। दरबार में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और कई सरदार अब खुलकर ओरहान गाजी की हिमायत कर रहे हैं। अवाम और फौज भी दिल से ओरहान के साथ हैं और उनके दिल उसकी क़यादत के लिए धड़क रहे हैं। ओरहान गाजी खामोशी से अपने वफादार साथियों के साथ मंसूबाबंदी कर रहा है। वो जानता है कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम सल्तनत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए वो हर मुमकिना सूरत हाल के लिए अपनी फौज और कबीले के सिपाहियों को तैयार कर रहा है। इसका मकसद सिर्फ तख्त वापस हासिल करना नहीं, बल्कि सल्तनत को अंदरूनी इंतशार से बचाना भी है। शाहीन शाह अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दामात कर रहा है। वो मुखालिफिन को दबाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे लोगों को अपने करीब ला रहा है जो पहले ओरहान के वफादार थे। लेकिन इसकी हिकमत अमली के बावजूद काई कबीले के लोग और अवाम अब भी ओरहान गाजी के साथ वफादार हैं और इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ फिलाविस की जिंदगी में भी अहम मोड़ आ चुका है। इस्लाम कबूल करने के बाद इसकी शख्सियत मजबूत और संजीदा हो गई है। इसे ये भी मालूम हुआ कि इसका असल बाप एक तर्क था, जिसने इसके अंदर एक नई शनाख्त और मकसद पैदा किया। अब फिलाविस को अपनी वफादारी और बहादुरी साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। फातिमा खातून के साथ इसका रिश्ता भी एक नाजुक मरहले में है। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे हैं, लेकिन कबीले के कुछ लोग अब भी इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिलाविस को अपनी बहादुरी और वफादारी के जरिए ये साबित करना होगा कि वो वाकई काई कबीले का हिस्सा बन चुका है। अगर वो कामयाब हो गया तो फातिमा खातून के साथ इसकी शादी मुमकिन हो सकेगी, वरना ये रिश्ता एक मुश्किल आजमाइश में बदल जाएगा। उधर ओरहान गाजी की फौज भी अपनी आखिरी तैयारियों में मसरूफ है। नए सिपाही शामिल हो रहे हैं और पुराने अल्पस अपनी तरबियत मुकम्मल कर रहे हैं। सब जानते हैं कि जल्द ही एक फैसला कुन लम्हा आने वाला है, जब तख्त की जंग का आगाज होगा और सल्तनत की तकदीर का फैसला होगा। कोरलिश ओरहान सीरीज के आने वाले हिस्सों में हमें मजीद बड़ी जंगें, साजिशें और किरदारों की जज्बाती आजमाइशें देखने को मिलेंगी। उर्दू डबिंग के साथ नाजरीन बहुत जल्द इन अक़सात का लुत्फ उठा सकेंगे। यही वो लम्हात हैं जो सीरीज को सबसे ज्यादा सनसनीखेज, जज्बाती और यादगार बनाते हैं। सल्तनत में अब कशीदगी अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। शाहीन शाह तख्त पर बैठा हुआ है, लेकिन इसकी हुकूमत गैर मुस्तहकम और कमजोर नजर आ रही है। दरबार के कई सरदार और अमीर अब खुलकर ओरहान गाजी की हिमायत करने लगे हैं। अवाम और फौज भी दिल से ओरहान के साथ हैं और उनके दिल इसकी क़यादत के लिए धड़क रहे हैं। ओरहान गाजी खामोशी के साथ अपने वफादार साथियों के साथ मंसूबाबंदी कर रहा है। वो जानता है कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम सल्तनत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए वो हर मुमकिना सूरत हाल के लिए अपनी फौज और कबीले के सिपाहियों को तैयार कर रहा है। इसका मकसद सिर्फ तख्त वापस हासिल करना नहीं, बल्कि सल्तनत को अंदरूनी इंतशार से बचाना भी है। शाहीन शाह अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दामात कर रहा है। वो मुखालिफिन को दबाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे लोगों को अपने करीब ला रहा है जो पहले ओरहान के वफादार थे। लेकिन इसकी हिकमत अमली के बावजूद काई कबीले के लोग और अवाम अब भी ओरहान गाजी के साथ वफादार हैं और इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। फिलाविस की जिंदगी भी एक अहम मोड़ पर है। इस्लाम कबूल सल्तनत में हालात अब एक नाजुक तरीन मरहले में पहुंच चुके हैं। शाहीन शाह तख्त पर तो बैठा है, लेकिन उसकी हुकूमत गैर मुस्तहकम है और दरबार के कई सरदार और अमीर अब खुलकर ओरहान गाजी की हिमायत कर रहे हैं। अवाम और फौज भी दिल से ओरहान के साथ हैं और उनके दिल इसकी क़यादत के लिए धड़क रहे हैं।
औरहान गाजी खामोशी के साथ अपनी हिकमत अमली पर अमल कर रहा है। वो जानता है कि अगर जल्दबाजी में कदम उठाया गया तो सल्तनत को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए वो अपने वफादार साथियों के साथ हर मुमकिना सूरत हाल के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है। इसका मकसद सिर्फ तख्त वापस हासिल करना नहीं, बल्कि सल्तनत को अंदरूनी इंतशार से बचाना भी है। शाहीन शाह भी खामोश नहीं बैठा। वो मुखालिफिन को दबाने और अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए सख्त इक़दामात कर रहा है। उसने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को मिला लिया है जो पहले औरहान के वफादार थे, लेकिन इसकी हिकमत अमली के बावजूद काई कबीले और अवाम के दिल अब भी औरहान गाजी के साथ हैं और इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। फलाविस की जिंदगी में भी अब एक अहम मोड़ आ चुका है। इस्लाम कबूल करने के बाद इसकी शख्सियत मजबूत और संजीदा हो गई है। जब उसे ये हकीकत मालूम हुई कि इसका असल बाप एक तर्क था, तो इसके अंदर एक नई शनाख्त और मकसद पैदा हुआ। अब उसे अपनी वफादारी और बहादुरी से ये साबित करना है कि वो काई कबीले का हकीकी हिस्सा है। फातिमा खातून के साथ इसका रिश्ता भी एक आजमाइश में है। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे हैं, लेकिन कबीले के कुछ बुजुर्ग अब भी इस मोहब्बत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। फलाविस को अपनी बहादुरी और वफादारी से ये दिखाना होगा कि वो वाकई काई कबीले का हिस्सा है। अगर वो कामयाब हो गया तो फातिमा खातून के साथ इसकी शादी मुमकिन हो सकेगी, वरना ये रिश्ता एक मुश्किल आजमाइश में बदल जाएगा। इधर औरहान गाजी की फौज अपनी आखिरी तैयारियों में मसरूफ है। नए सिपाही शामिल हो रहे हैं और पुराने अल्पस अपनी तरबियत मुकम्मल कर रहे हैं। सब जानते हैं कि जल्द ही एक फैसला कुन लम्हा आने वाला है, जब तख्त की जंग शुरू होगी और सल्तनत की तकदीर का फैसला होगा। कोरलिश औरहान सीरीज के आने वाले हिस्सों में हम मजीद बड़ी जंगें, साजिशें और किरदारों की जज्बाती आजमाइशें देखेंगे। उर्दू डबिंग के साथ नाजरीन बहुत जल्द इन अक्सात का लुत्फ उठा सकेंगे। यही वो लम्हात हैं जो सीरीज को सबसे ज्यादा सनसनीखेज और यादगार बनाते हैं। शाहीन शाह ने तख्त पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इसकी हुकूमत के इर्द गिर्द बेचैनी बढ़ती जा रही है। दरबार के कई सरदार और अमीर खुलकर औरहान गाजी की हिमायत कर रहे हैं और अवाम भी दिल से औरहान के साथ हैं। हर तरफ बेयकीनी की फजा है और सल्तनत के मुस्तकबिल का फैसला अब करीब है। औरहान गाजी खामोशी से अपने वफादार साथियों से कह रहा है, हमें सब्र के साथ दुश्मन की कमजोरियों को देखना होगा। जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम हमारी सल्तनत को नुकसान पहुंचा सकता है। हर फैसला सोच समझकर करना होगा। अल्पस में से एक ने जवाब दिया, सुल्तान, हमारे सिपाही तैयार हैं। हम हर वक्त आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। औरहान गाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जज्बा हमें फतह दिलवाएगा। लेकिन याद रखो, सिर्फ ताकत काफी नहीं, हिकमत और इत्तेहाद भी जरूरी हैं। शाहीन शाह भी खामोश नहीं बैठा। वो अपने दरबार में कह रहा है, किसी को भी मेरी ताकत के सामने नहीं खड़ा होने दूंगा। हर दुश्मन को पहचान कर खत्म करना होगा। लेकिन काई कबीले और अवाम के दिल अभी भी औरहान के साथ हैं और इसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इधर फलाविस की जिंदगी में भी एक नया